जय श्री कृष्ण। मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे, जिसकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, जिस कन्या की शादी नहीं हो रही है, यदि माँ उस व्रत को करती है, उस अनुष्ठान को करती है, तो निश्चित रूप से उसे फल की प्राप्ति होती है। अब उपाय क्या है? तो उपाय बहुत ही सरल है और शॉर्ट है, छोटा है। तो इसे आप समझें कि गणेश जी की मूर्ति लेके आना है आपको बुधवार के दिन। बुधवार के दिन गणेश जी की मूर्ति लेकर के आए और उस मूर्ति को आप किसी मित्र के यहाँ रख दें या मंदिर में रख दें। अगले बुधवार को फिर जाएं तो पीला कपड़ा लेकर के साथ में जाएं, उस गणेश जी की मूर्ति को लेकर के आए और पीले कपड़े से उसे ढक दें। ढकने के बाद घर पर आ जाएं तो घर पर एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बांध दें और साबुत मूंग लेकर के आए। उस साबुत मूंग के कटोरे पर या उस पीले कपड़े पर उसको हमें रखना है। तो वहाँ पर हमको भोग, मूंग के ऊपर गणेश जी को स्थापित करना और गुड़ रखना है भोग के लिए। पीला फूल लेकर के आए, घी का दीपक रखें और गणेश जी को हमने क्या करना है कि मूंग की दाल कटोरी में रख करके उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान कर दें। फिर उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा में उनका आवाहन कीजिए। फिर उनको क्या करना है? प्रतिष्ठित कीजिए। प्रतिष्ठित करने के बाद फिर कलावा चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, फिर उनको तिलक लगाइए, चावल चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, दूबा चढ़ाइए। फिर उनको धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए, हाथ धो लीजिए, फिर भोग लगाइए, प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार पूजा। और फिर इसका संकल्प लीजिए। संकल्प आपको जल लेना है हाथ में और जल लेकर के, फूल लेकर के कुछ द्रव्य पैसा रख लीजिए और हाथ में रख करके बोलना है कि हे प्रभु, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए संकल्प लेकर के ये पूजा कर रही हूँ, इसमें मेरी आप मदद करें। इस प्रकार हमें संकल्प लेना है। अथवा ये कहिए कि मेरी विवाह में यदि कन्या कर रही है तो कन्या बोल सकती है, माँ नहीं कर पा रही है तो कन्या बोल सकती है। कन्या को भी वही विधि विधान करना है। गणेश जी को लेकर के आना है बुधवार के दिन और बुधवार के दिन आकर के किसी मित्र के यहाँ मंदिर में रख दें। अगले बुधवार को फिर जाना है, पीले कपड़े से ढक करके गणेश जी को घर पे लाना है। एक चौकी लेकर के उसके ऊपर पीला कपड़ा बांधिए, एक कटोरी में मूंग की दाल रखिए, उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित कीजिए। भोग के लिए गुड़ रखना है। अब हमें आचमन करने के बाद फिर हमें संकल्प लेना है। संकल्प में कन्या हाथ में जल लेकर के, फूल लेकर के, पीला ही फूल लेना है और पीले फूल से ही पूजा करनी है। और संकल्प में जल लेकर के पैसा 10-11 रुपया रख करके और बोलना है कि मेरी विवाह में आ रही समस्त बाधाओं को, समस्त विघ्नों को हे गणपति महाराज आप दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार वह बोल सकती है। अथवा माँ कर रही है तो कहेगी, हे प्रभु, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए लेकर के ये संकल्प ले रही हूँ और संकल्प लेकर के पूजा प्रारंभ कर रही हूँ, आप मेरी मदद करें। बस संकल्प छोड़ दीजिए, फिर गणेश जी की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद, पूजा भी आप जानते ही हैं कैसे करना है। फूल हाथ में चावल लेकर के भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, फूल छोड़ेंगे, फिर प्रतिष्ठित करेंगे और प्रतिष्ठित करने के बाद फिर हमें 4 बार जल छोड़ना है, 1 बार पंचामृत छोड़ना है, फिर हमें जनेऊ चढ़ाना है, कलावा चढ़ाना है गणेश जी के ऊपर, फिर चंदन लगाना है, चावल लगाना है, फूल माला पहनानी है, इत्र डालना है और इसके बाद दूबा चढ़ाना है और हमें भगवान के लिए धूप दिखाना है, दीपक दिखाना है, आरती करना है। इसके बाद भोग लगाना है। भोग लगाना है, गुड़ का भोग लगाना है। पूजा करके आरती करें, गुड़ का भोग लगाएं और वही गुड़ स्वयं प्रसाद में पाएं। हो सके तो आप गणेश स्तोत्र का पाठ करें 1 बार। और यदि गणेश स्तोत्र का पाठ करना तो 40 दिन तक इसको अपन को करना है। किसको? गणेश स्तोत्र का पाठ। पहले दिन के बाद अगले दिन चौकी हटा दें। एक दिन ही हमें चौकी लगाना है। उस चौकी को पूजा करने के बाद दूसरे दिन हमें हटा देना है और मूंग की दाल जो है वो पक्षियों को डालना है। तो समझ में आया? 40 दिन के बाद हमें वो चौकी हटाना है और हटाने का जो मूंग की दाल बची हुई गणेश जी जो पक्षियों को डालना है और गणेश जी के मंदिर में स्थापित करना है।
तो मित्रों, ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।